हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, व्यक्ति को सत्य की समझ क्यों नहीं होती, इस वीडियो में बात करेंगे इस पे कि आखिर आदमी को सत्य की समझ होती क्यों नहीं है। तो जानते हैं क्यों नहीं होती। सत्य को समझने के लिए, उस परमात्मा को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी चीज तो ये है कि आपके भीतर उसकी उत्कट अभिलाषा होनी चाहिए। आपके भीतर अगर वो अभिलाषा ही नहीं है, वो इच्छा ही नहीं कि मुझे जीवन को समझना है, सच को समझना है, तब तो मामला ही खत्म होगा। आप उड़ते उड़ते कोई कुछ बात कर रहा है, सुन लिए, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। उसमें आपकी उत्सुकता कहाँ है। तो भाई सोशल मीडिया है, यहाँ कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, आपको भी थोड़ा आकर्षक लगा आप आगे सुनने के लिए, और सोच लिए कि भाई अब तो मैं कैसे उसे समझ लूँ। तो ऐसे थोड़े हो जाएगा। उसके लिए तो आपके भीतर गहरी इच्छा होनी चाहिए ना, वो तड़प होनी चाहिए कि भाई मुझे सच को जानना है, समझना है। उसके लिए जब आप इस प्रकार से इच्छा कर लेते हैं तो आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और जब आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है ना, तो अपने अहंकार को साइड रखने को भी तैयार हो जाता है। दोस्तों, दुनिया में भी किसी काम में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए आप बहुत सारा समय देते हैं। एक छोटी सी सफलता पाने के लिए आप काफी वर्ष समय देते हैं। अभी जो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले हैं, बेचारे 10-10 साल से कर रहे हैं, उनकी भी नौकरी नहीं लग रही। बच्चों को मैट्रिक की एग्जाम पास करवाने के लिए 10 साल मेहनत करना पड़ता है। और भी बहुत सारे क्षेत्रों में देखेंगे, कोई कला सीखना हो, कोई वाद्य यंत्र सीखना हो, कुछ भी सीखना हो, उसमें समय लगता है। सीखने में, उत्कृष्टता हासिल करने में तो काफी वर्ष लगेंगे। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि जो सच है, जो सत्य है, जो परम है, उसे मैं तो यूं ही समझ जाऊं, चलते फिरते कुछ सुन करके, कुछ पढ़ करके समझ जाऊं। क्या ऐसा संभव है? जिसे जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। जो सबका आधार है, उसे जानने के लिए आप थोड़ा भी समय नहीं देना चाहते, थोड़ा भी संयम बरतना नहीं चाहते। आप अकुता जाते हैं, उतावला हो जाते हैं कि जल्दी से वो बात समझ आ जाए, और यही जल्दी बाधा हो जाती है। आप कुछ न कुछ अवधारणा बना लेते हैं पहले ही। आप पहले ही कुछ न कुछ बोलने लगते हैं, किसी से लड़ने लगते हैं, कोई पक्ष में जाके खड़े हो जाते हैं कि भाई ये मेरा पक्ष है, मैं इस व्यक्ति को फॉलो करूंगा, यह मेरा पक्ष है, मैं इधर से खड़ा हूं, मैं नास्तिक बन गया, मैं तार्किक बन गया, मैं रेशनल बन गया, इत्यादि इत्यादि। तो ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। पहले ही जब आप घोषणा कर दी किसी बात की, तो आपने आगे का रास्ता बंद कर दिया। और काफी लोग ऐसा करते हैं। वो मान लेते हैं कि भाई कुछ नहीं होता, जबकि यह ऐसा पथ है ना, यहां बहुत फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है। बहुत बार असफलता मिलती है, बार बार आदमी को गिरना पड़ता है। इस पथ पे जो चलेगा बिल्कुल असमंजस में पड़ेगा, बिल्कुल असफल होगा, क्योंकि लक्ष्य निर्धारित ही नहीं। क्योंकि जो लक्ष्य है उसे आपने देखा ही नहीं, उसे जाना ही नहीं। दुनिया में कोई लक्ष्य होता है तो पता होता है कि भाई मुझे वहां जाना है। किसी भी क्षेत्र में ये करोगे तो ये सत्य के संबंध में आप अनभिज्ञ हैं। आपके पास जो भी है वो कल्पना है, वो विचार है, वो शब्द है, वास्तविकता नहीं है। आप कुछ भी नहीं जानते।
लोगों ने जो बताया, गुरुओं ने जो बताया, वो सिर्फ शब्द हैं, वो सिर्फ विचार हैं, वो अनुमान हैं। उससे आपको वास्तविकता का कोई बोध नहीं होगा, वास्तव में वो कैसा है, जब तक आप वहां खड़े नहीं हो, जब तक आप वहीं बन नहीं जाते। तो इसलिए पथ बहुत असमंजस में डालता है, इसलिए लोगों को सत्य समझ नहीं आती, क्योंकि वो पहले ही कुछ ना कुछ धारणा बना लेते हैं, पहले ही किसी न किसी से बंध जाते हैं, शब्दों में भटक जाते हैं, विचारों में खो जाते हैं, अहंकार आगे नहीं बढ़ने देता, लड़ाई में बच जाते हैं। आए थे आम खाने, गिनने लगते हैं पेड़। तो भाई पेड़ ही गिनते रह जाओगे कि इस दर्शन ने ये कहा, उस दर्शन ने वो कहा, इस व्यक्ति ने वो कहा, उस व्यक्ति ने वो कहा। कहने वाले बहुत कहे, आपको क्या चाहिए? मजा तो तब है जब आप उसे समझ करके जीवन का आनंद लें। बाकी बेकार की बातें। जो बात आपको आनंदित कर दे, आपको जीवन जीने का मकसद दे दे, जीवन को समझा दे, वही असली बात है। बाकी सिर्फ कचरा है। और जिन खोजा तीन पाइयां गहरे पानी पैठ, जो खोजते हैं पा ही लेते हैं, क्योंकि वो आपसे दूर नहीं है, वो कहीं अलग नहीं है आपसे, बस वैसा आपका दृष्टिकोण नहीं है, बस उस तरफ आप बढ़ना नहीं चाहते। आपके पास 100 इच्छाएं हैं। नौकरी की इच्छा है, पति पत्नी की इच्छा है, धन दौलत की इच्छा है, पुत्र की इच्छा है, मान प्रतिष्ठा की इच्छा है, हजारों इच्छाएं हैं। वो इच्छा पूरी हो जाती है, फिर नई इच्छा उत्पन्न हो जाती है, और इस प्रकार आपका जीवन चलता रहता है। वहां इच्छा पूरी होने के बाद भी दुखी होते हैं, कई प्रकार के बंधनों में बंध जाते हैं, लेकिन तब भी आप नहीं चित्ते। आप नई इच्छा खोजते हैं कि भाई नई इच्छा में कुछ रखा होगा। यह जो मन का हाल है ना, जो कुछ कुछ चाह रहा है, असल में वो पूर्णता चाहता है। और पूर्णता जो है ना, वो कभी वस्तुओं से नहीं मिल सकती। संसार के किसी चीज से पूर्णता नहीं आ सकती। पूर्णता जब आएगी, जब सत्य से आएगी। असल में उसकी प्यास, उसकी खोज सत्य की है। उस सत्य को चाहता है। एक बार जब उसे मिल जाएगा ना, तो मन मिट जाता है, वहीं वहीं आपके भीतर व्याप्त हो जाता है, वहीं आप बन जाते हैं। लेकिन जब तक आप संसार के पीछे दौड़ते हैं, जब तक चीज़ों के पीछे दौड़ते हैं, उसे पा लेते हैं, लेकिन वो अधूरापन, वो अपूर्णता हमेशा बनी रहती। इसका यही कारण, क्योंकि संसार का ऐसा कौन सा चीज़ है भाई जो पूर्ण है? सबकी समय निश्चित है, सबकी एक दायरा है, सब मिटने वाला है, सब बदलने वाला है, कुछ भी यहाँ अस्थाई नहीं। और उससे चाहते हैं आप कि आप अस्थाई सुख पालें। ऐसा संभव है? अस्थाई चीजों से अस्थाई सुख ही मिलेगा, क्षणभंगुरी सुख मिलेगा। परिवर्तनशील चीजों पे भरोसा करेंगे तो भरोसा टूटेगा ही भाई। ये दुनिया परिवर्तनशील है। आप क्यों चाहते हैं कि कोई परिस्थिति में आके आप वैसा ही बना रहे? आप शरीर से उपेक्षा लगा ले कि भाई मैं हमेशा जवान रहूं, सुंदर रहूं, तो क्या यह संभव है? कभी नहीं संभव है, क्योंकि शरीर का गुणधर्म है बदलना। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, इस शरीर का गुणधर्म है। इस शरीर है तो रोग लगा रहेगा, यह शरीर है तो बीमारियां लगी रहेगी, यह शरीर है तो मान अपमान लगा रहेगा, चोटें लगेंगी, भूख लगेगा, प्यास लगेगा, वासना उठेगी भीतर। यह शरीर का गुणधर्म है। यह है तो ये सब लगा रहेगा। लेकिन इस सब के सिवा आपको ढूंढना है उसको जो परम है, जिसे जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। जो जानने वाला है उसको जान जाना है। यह जानने वाला हमारे भीतर कौन है,
मैं कौन हूं इसको जानना है, क्योंकि यहीं से द्वार है सत्य का। जब यह हमारे भीतर का मैं विसर्जित होता है, वहीं सत्य प्रकट होता है। और जब वो आपके जीवन में आता है, जब वो आप हो जाते हैं, तब आपको साहस मिल जाता है। तब आप दुनिया में डरे डरे नहीं फिरते, तब आप बुलंद हो जाते हैं, निडरता आती है जीवन। तब आप असल में समझते हैं कि प्रेम होता क्या है। तब आपको मृत्यु भयभीत नहीं करती, क्योंकि अब आप वो हो जाते हैं जो अमिट है, जिसे शस्त्र काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती। अब आप वो हो जाते हैं। अब आप समय के पार चले जाते हैं, क्योंकि दुनिया की हर चीज समय से बंधी हुई है। आपका शरीर बंधा है, आपका मन बंधा है, जो भी है दुनिया में वो सब चीज समय के से बंधा हुआ है। समय के साथ मिला है, समय के साथ मिट जाएगा। लेकिन जो वो है, जो सत्य है, वो समय के पार है, विचारों के पार है वो। और इसलिए जिनके जीवन में वो आया, वो मस्ती से झूम उठे, आनंदित हो चुके, क्योंकि वो इतना सुंदर है, इतना विराट है, इतना आनंदित करने वाला है कि उसे पाने के बाद दुनिया की वस्तुएं फीकी पड़ जाती। अनासक्ति अपने आप उत्पन्न होती है संसार की चीजों से। अनासक्ति का प्रयास नहीं करना पड़ता। जब तक प्रयास करना पड़ रहा है कि भाई मैं चीजों से आसक्त न हूं, तब तक तो झूठी आसक्ति है, निष्प्रयास होता है सब। क्योंकि इतना बड़ा चीज आप हैं और छोटी चीज के पीछे भागेंगे तो निश्चित ही वो दिखाई देगा कि भाई क्या जरूरत है छोटे चीज के पीछे भाग। आपके पास हीरा पड़ा हो और कोयले की खोज में भटक रहे हो, मिट्टी के खोज में भटक रहे हो, लकड़ी की खोज में भटक रहे हैं, तो आपको मूर्ख ही कहा जाएगा ना। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आदमी उस हीरे से परिचय नहीं है, उस हीरे का कोई ज्ञान नहीं है कि वो हीरा है। उसके पास वो खजाना है जिसे पाने के बाद दुनिया की सारी खजाने फीकी पड़ जाते हैं, सारे खजाने तुच्छ लगने लगते हैं। लेकिन वो चीज को वो व्यक्ति नहीं जानता, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे लोग ही बहुत कम हैं, थोड़े से, जिनके जीवन में यह बात घटती है, जिन्हें सत्य से मतलब होता है, जो सत्य में जीते हैं। बहुत थोड़े से लोग। और आदमी क्या होता है, भीड़ पसंद। जहाँ भीड़ होता है वहाँ चल देता है कि भाई यहाँ भीड़ है, इतने लोग इस चीज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो निश्चित ही सही होगा। इतने लोग इस चीज को कर रहे हैं तो मुझे भी ये करना चाहिए। और समाज में देखेंगे कि जो भी लोग कर रहे हैं, जैसे जी रहे हैं, वैसे ही आदमी जीता है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि आदमी भीड़ पसंद करता है। जहाँ भीड़ है वहाँ जाता है। उसे मतलब नहीं है कि वो चीज़ सही भी है कि गलत है, उससे जीवन में फायदा भी होगा कि नहीं होगा, वो करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उससे बिल्कुल मतलब नहीं है। वरना कपड़े ब्रांड का पहनने से क्या मतलब भाई, तन ढकने के लिए चाहिए ना, आरामदायक चाहिए ना, उसमें ब्रांड का लेबल लग जाने से कौन सा फायदा होता है। लेकिन ब्रांड सिर्फ इस बात की गवाही है कि बहुत सारे लोग उसे जानते हैं, पसंद करते हैं। तो यही कारण है कि आदमी सत्य से कोसों दूर रहता है। बहुत कम लोगों के भीतर इच्छा भी उठती है कि सत्य भी कुछ होता है। बाकी लोग तो अपने जीवन मशगूल, जो चीज़ है उसने मिली है कि भाई ऐसा ऐसा जीवन में करना चाहिए, वैसे करते चले जाते हैं। कमा लो, खा लो, बढ़िया नौकरी की तैयारी कर लो, फिर नौकरी, उससे आगे नौकरी की तैयारी करो और पैसे कमाओ, धन कर, जमीनें खरीदो, गहने खरीदो, घूमो फिरो, बस इतना ही तक जीवन हो जाता है। बच्चे पैदा करो, उससे आगे उन्हें क्या पता है। धर्म के बारे में भी उतना ही समझ है कि भगवान है, इनकी पूजा कर लो, ये त्यौहार आता है, ये त्यौहार मना लो, इस दिन ये किया जाता है, ऐसे कपड़े पहना जाता है, ये कर लो। और ऐसा ही करते रह जाते हैं लोग।
नहीं समझ पाते जीवन को, सत्य को, और जीवन दुख में, पीड़ा में, ईर्ष्या में, अहंकार में बीता जाता है। भीड़ बन के जीते हैं, भीड़ का अनुसरण करते हैं और भीड़ में ही खो के रह जाते हैं। कुछ नया नहीं घटित होता उनके जीवन में, बस देखा देखी करते करते गुजर जाते हैं। और जीवन में जो संभावना थी, जो होने का हमारे पास संभावना है इंसान के पास, उससे चूक जाते हैं। अरबों अरबों लोग हैं, लेकिन उसमें थोड़े से लोग उस सच को समझ पाए, सच को जाने, क्योंकि बाकी लोग कभी विश्वास ही नहीं कर पाए कि ऐसा कुछ होता भी है। उनके लिए संसार ही सत्य है। लेकिन जो दुख आता है, जो पीड़ा आता है, जो नासमझी है जीवन में, उसे वो कैसे झुठलाएंगे। लेकिन जीते हैं लोग। तो जिन्हें भी जीवन में मजबूती चाहिए, जिन्हें भी जीवन में आनंद चाहिए, न मिटने वाला अस्थायी सुख चाहिए, उन्हें तो अपने जीवन में सत्य को उतारना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे कम में यह मन संतुष्ट होने वाला नहीं। क्योंकि सत्य सिर्फ पूर्ण है, बाकी सब अपूर्ण है। अपूर्ण मिल के कभी पूर्ण नहीं बनता। कितना भी अपूर्ण को मिला लें, कभी पूर्ण नहीं होगा। घर को भर लें वस्तुओं से, जीवन में लोगों की भीड़ जुटा ले, लेकिन अब वह खालीपन, वह अपूर्णता हमेशा रहेगी। लेकिन जैसे ही आदमी के भीतर से वह पूर्णता मिटती है, वो पूर्णता आती है जीवन में, आदमी भर जाता है, संतोषी हो जाता है, उसके जीवन में वो चीज दिखाई देती है। तो निश्चित ही कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहले आपके भीतर वो गहरी इच्छा उठनी चाहिए, फिर संयम रखना पड़ता है, धीरे धीरे चीज़ों को समझना पड़ता है। कोई भी राय बनाने से पहले, कोई भी धारणा बनाने से पहले आपको रुकना पड़ेगा, जब तक आपको पूरी बात समझ नहीं आती। आप देखेंगे कि अगर कोई पौधा है, छोटा सा पौधा आम का लगाए, और वो छोटे में ही फल देना शुरू कर देता है, तो उसका विकास नहीं हो पाता। उसी प्रकार अगर आपके पास कोई विचार है, उसे अभी आप अच्छे तरह से नहीं जानते, पूर्णता तक नहीं पहुँचे, और लगे बोलने, दूसरों को समझाने, तो निश्चित ही वो जो पौधा है वो बड़ा वृक्ष नहीं हो पाएगा। और ज़्यादातर लोग यही काम करते हैं, दुनिया में कुछ बातें जान लेते हैं, कुछ बातों का पता चल जाता है और उसी तक रह जाते हैं। वो पूर्णता तक नहीं जा पाते, वो सत्य तक नहीं पहुंच पाते, और इस कारण उनकी बातों से, उनके जीवन से साफ वो कमी दिखाई देती है। वो भी उलझे उलझे दिखाई देते हैं, असहज दिखाई देते हैं। भीड़ में ही वो भी दिखाई देते हैं, बस वो थोड़ा भीड़ हट के होता है। तो निश्चित ही इस संभावना को साकार कीजिए, अपने जीवन में सत्य को उतारिए, उसे समझिए। मुश्किल नहीं है, बस आपके पास वो गहरी इच्छा चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।